डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार एमएस स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। और मैं अपने कहे मुताबिक आप लोग के बीच ये तीसरा चैप्टर संस्कृत का लेकर आया हूँ। जो अलस का था चैप्टर है, मैं इसका अभी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा रहा हूँ। बाकी सबके क्लास में हो चुका है, क्वेश्चन और आंसर वगैरह भी सब क्लास में हो चुका है। चलिए तब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे और प्रश्न को शुरुआत करते हैं। अब बताइए, आप सब बताइए तो अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, इसमें बच्चों की कहानी नहीं हुई थी। हास्य कथा है? नहीं। धार्मिक कथा ये भी नहीं हो सकती। इसका सही जवाब होगा व्यंग्यात्मक कथा। अलस कथा अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है बाबू? विद्यापति। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। ठीक है। अब देखिए, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस है। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? आलसी लोग। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित किया गया है? पुरुष परीक्षा से। ठीक है। बृहस्पति कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील, धनी? ये बाबू दानशील था, तभी तो सभी आलसियों को अन्न पानी दे रहा था। बृहस्पति कौन था जी? मिथिला का मंत्री था। अलस साला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए, क्योंकि अलस साला में ज़्यादा धूर्त लोग आ गए थे आलस बनाकर और ज़्यादा खर्च बढ़ने लगा था। तो इस पर योजना बना कि उसमें सही आलसियों को पहचाना जाए, तो इसलिए अलस साला में क्या कर दिया गया? आग लगा दिया गया। अब देखिए अगला प्रश्न है, अलस साला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे? 4 लोग। स्थिति शौर्य सौकर्य मूल्य ही के धावंती जनता, यह युक्ति किस पाठ संकलित है? अलस कथा से। घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गया? धूर्त लोग। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गया बाबू? तो धूर्त लोग। दूसरा सवाल क्या है? 15वां नंबर, 4 आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर, झोंटा पकड़कर, है ना, झोंटा पकड़कर खींचकर बाहर किया गया। ठीक। कह रहा है अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के कौन मंत्री थे? बृहस्पति। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग। तर्केत यदस्मिन् गृहम् अग्निलग्नोति, किस आलसी की यह उक्ति है? यह किसने बोला था जी? तो यह द्वितीय आलसी ने बोला था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। अर्पित विग्रह द्रव्यम का भक्षण कौन कर रहा था? दुष्का यानी धूर्त लोग। पतिरेव गति बालानाम जननी गति, रिक्त स्थान में क्या होगा बाबू? तो इसका सही जवाब होगा स्त्री नाम। कोपी तथा धार्मिको नास्ति कटेवर्समान प्रवीणोति, किसने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कि भींगी हुई चट्टी के बोरा या कंबल वगैरह शरीर पर फेंक दें? किस आलसी ने कहा था? पहला आलसी, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसने कहा था बाबू? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा आलसी ने कहा था। ठीक है। देखिए, जितना भी बिगड़ल काम होता है उसमें दूसरा और तीसरे का हाथ होता है। ठीक है। तो देखिएगा, अर्पित विग्रहम द्रव्यम का भक्षण कौन कर रहा था? दुष्का। पतिरेव गति बालानाम जननी गति, स्त्री नाम। कोपी तथा धार्मिको नास्ति, तीसरा आलसी ने कहा। अलस साला में आग किसने लगाई थी? तो अलस साला के कर्मचारियों ने। मंत्री थोड़ी लगाएगा। अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल, यह किसकी उक्ति है? किसने कहा था? यह कैसा हल्ला गुल्ला है बताइए? तो ये किसने कहा था? पहला आलसी ने। अलस साला में आग कब लगाई गई? जब वो लोग सो रहे थे तब लगाई गई। ठीक ना। अगला सवाल देखिए, अयम वचाला कति वचनानी वक्तुम शक्नुथ, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति चौथे आलसी का है।
बिरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। बिरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु था। अलग साल में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों को चिन्हित करने के लिए। सही ऑप्शन ये होगा। तो इसका क्या था जी बाबू? अलग साल में आग क्यों लगाई गई थी? अब एक बार फिर से बता दीजिए, बिरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु था। अलग साल में क्यों आग लगाई गई थी? तो आलसियों को चिन्हित करने के लिए। नियोगी पुरुष अलग सालायाम वहीं दापित्वा निरूपयामासु। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प को चुनकर लिखें। इसका सही जवाब क्या होगा? कुत्र होगा। अगला सवाल देखिए, धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो इसका सही जवाब किम होगा। 30 का बी हो जाएगा। क्या होगा? किम। और एक ऐसा हल्ला सुनाई दे रहा है, किसने बोला था? प्रथम पुरुष ने। लगता है कि इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा? तो द्वितीय पुरुष ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। ठीक है, इसका सही जवाब सी होगा। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण की शिक्षा देती है। क्या देती है बाबू? दोष निराकरण की शिक्षा देती है। चारों आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था? तो कौन दिलवाता था बाबू? बिरेश्वर। ठीक है, मंत्री ने दिलाता था। बिरेश्वर मंत्री था, मिथिला का राजा थोड़ी था। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है बाबू? पति होते हैं। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? आलसी। बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता होती है। ठीक है। निर्गीतानाम च वहिकना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? अलस कथा से। अरे वचाला कितना बोलते हो, किस पुरुष ने कहा था? तो ये द्वितीय पुरुष ने कहा था। किसने कहा था? द्वितीय पुरुष कहा था कि तृतीय पुरुष कहा था? तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय पुरुष ने कहा था। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? जो कारुणिक होता है वही होता है। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी थे? संस्कृत में। अब अगला सवाल है, भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी। बिरेश्वर अनाथों को क्या देता है? भोजन। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो कथा रूप में। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसी बाहर निकला? कौन बाहर निकाला था? आग को गिरते हुए देखकर आलसियों को कौन बाहर निकाला? नियोगी पुरुष। इसका सही जवाब क्या होगा? नियोगी पुरुष। तीसरम कथम न तिष्ठत किसने कहा था? तुष्णी कथम न तिष्ठत किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा चौथा, आलसी। तर्क्यर्थ यदस्मिन गृहम अग्निलग्नोति अलस कथा पाठ में यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति दूसरे आलसी की है। चारों आलसियों को बाहर कौन निकालता है बाबू? सिपाही। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। चलिए मेरे लाल, आज इतना ही। हमने कहा कि आप लोग को प्रत्येक रोज मिलेगा ऑब्जेक्टिव संस्कृत का, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा है प्रीवियस ईयर। हालांकि इसको भी आप लोग तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम में इसी में से आएगा, एकदम 100% है। मेरा दावा है कि आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए अपने मित्रों के घरे, अपने मित्रों के पास। अरे कहीं भी कर सकते हो शेयर, मौसा घरे, फूफा घरे, कहीं भी कर देना है जहाँ बच्चे पढ़ते हों। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इसको पढ़िए, तैयारी करिए और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं हूँ ना। धन्यवाद।